माता की नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त बनारस में तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के हमला करके नस्तानाबूद करने का प्रयास किया। आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है। बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ विधायक हैं टी राम जी। विधायक जी, आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जिस तरह से सेना के पराक्रम को देखते हुए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी और जिसमें हमारे 26 बहनों को, हमारी बेटियों को उनका सिंदूर छीन लिया गया था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने उसका बदला लेने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं चुन चुन के मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा। और उसी उपलक्ष्य में जो ये पहलगाम की घटना का बदला लेने के लिए जो हमारे सैनिकों ने, हमारे जवानों ने, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, सभी लोगों ने मिलकर जिस प्रकार के एक साथ सारे टेररिस्ट जितने भी अड्डे थे उनको समाप्त करने का काम किया है, वो दुनिया देखती रह गई है। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने देश के सैनिकों को, जिन्होंने भारत की आन बान शान को हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश की, और जब देखा आपने 22 अप्रैल को पुलवामा में कुछ आतंकवादियों ने हमारे 26 बहनों की, बेटियों की के सिंदूर को मिटाने का काम किया। हमारे देश के यशस्वी, अत्यंत लोकप्रिय, सारे दुनिया में जाने जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया कि हम एक एक को घर में घुस घुस कर चुन चुन के मारेंगे, और जिन्होंने इनका साथ दिया उनको भी चुन चुन के मारेंगे। और माननीय मोदी जी ने, 1 महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन में नहीं पूरा हुआ, उसके बीच में ही हमारी सेनाएं रात के 11 बजे अंधेरे में वहाँ पर जैसे सूरज चमकता उस तरह से हमारी मिसाइल्स, हमारी तोपों ने एक ऐसा कमाल किया कि उनके साथ के साथ एयरफोर्स के जो उनके एरोड्रोम थे उनको तहस नहस कर दिया, उनके फाइटर जेट्स को तहस नहस कर दिया, और उनके कम से कम 700 ड्रोन जो पाकिस्तान से भारत की तरफ चलाए गए थे और वो खुद लैस थे बम से और बाकी एम्यूनिशन से, उनको सबको वहीं पर जहाँ पर वो चले थे हमारे सरहद में जैसे घुसे उनको मार गिराया। आज उसी परिप्रेक्ष्य में भारत माता की के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये जो है तिरंगा यात्रा शुरू की है, ताकि हर जनता के, इस देश की हर जनता को इसका आभास हो सके कि हमारे वीर जवानों ने कितना बड़ा काम किया है, और जो लोगों ने, जिन लोगों ने इसमें अपने जान की कुर्बानी दी है उनको भी हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वीर जवानों के हौसले को बढ़ाने के लिए ये तिरंगा झंडा का जो कार्यक्रम है पूरे देश में चल रहा है। अखिलेश यादव ने तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जीत का जश्न मनाना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी सीज करेगी। तो अखिलेश यादव की अपनी बात है। अपोजिशन किस लिए होता है? अपोजिशन कोई सरकार की तारीफ नहीं करता है। उनको इस समय जब देश एक ऐसे संकट से चल रहा था जहां पर टेररिस्ट हमारे देश के, हमारी बहनों के सिंदूर को पोंछने का काम किया, ऐसे में अखिलेश यादव को देश के साथ चलना चाहिए था और उनकी भावनाएं भी देश के सामने हमारे सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए था। विपक्ष लगातार एक सवाल को लेकर लगातार घेर रहा है। आप भी विधायक हैं और एक विधायक ने कहा है कि पाकिस्तान की बहन थी सोफिया कर्नल। सब इस तरह की बातों में कोई अगर तथ्य आपको नज़र आता हो तो आप जरूर बात करिए। सवाल ये है कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, सोफिया भी हो, चाहे व्योमिका सिंह हो, चाहे भारती जी हो, सभी के सब हमारे देश के एक हमारे देशभक्त लोग हैं
जो अपने जान की बाजी लगाकर कुर्बानी करने को तैयार हैं, और उन लोगों ने अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, और वो भी भारतीय सैनिकों की तरफ से दिया है, वो भी हमारे सैन्य शक्ति की तरफ से दिया है, हमारे डिफेंस की तरफ से दिया है, तो उसमें किसी प्रकार का विवाद करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अभी देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक टीराम थे। और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान पे सेना ने हमला किया, अफगानिस्तान आगे किया, आज पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।